हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसकी प्रोसीजर समझ लो। सपोज कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z इज इक्वल्स टू, और अंडर रूट ऑफ दिया आपको 3+4i। क्या दिया है? 3+4i। अब आपको इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो समझ लो पहले। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा बच्चों? जेड स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो सपोज सबसे पहली चीज़ तो अपन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू, उसे कंसिडर करेंगे लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। क्या कंसिडर करेंगे उसे? a प्लस आई बी। तो अपने को क्या गिवन है बच्चों? ये हो गया आपका क्वेश्चन, और इसको कंपैरिजन अगर करोगे तो a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू वॉट? अंडर रूट ऑफ 3+4i, 3+4i। अब करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब अपन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तब क्या होगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद a प्लस आई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट निकल जाएगा, मतलब इक्वेशन बनेगी 3+4i। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगी? a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3+4i। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? -1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिख लो, तो यहाँ पे मिलेगा प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल्स टू 3+4 आयोटा। अब इक्वेट करना है आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे रियल पार्ट है 3। तो आपको इक्वेशन मिल गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना बच्चों? 2ab। तो 2ab इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से कोई भी एक वैल्यू निकालनी, सपोज मैंने a की वैल्यू निकाल ली, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई बच्चों अपने को 2/b। कितना मिल गया आपको? 2/b। अब उसे सब्स्टिट्यूट करना है कौन सी वाली इक्वेशन में? ये वाली इक्वेशन में। तो इक्वेशन दिखेगी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी बच्चों? यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a। तो यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 2/b का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अब स्क्वायरिंग होने के बाद क्या हो जाएगा? ये 4/b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। क्रॉस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन, तो 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा b⁴ इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। ये पूरी टर्म उधर जाएगी तो इक्वेशन दिखेगी आपको b⁴ प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो b स्क्वायर को क्या रिप्लेस करोगे? b स्क्वायर को कोई और लेटर ले लो, मैंने सपोज m ले लिया, तो इक्वेशन मिल जाएगी मुझे m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो -4 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए? +3। तो +4 -1, तो आपको फैक्टर क्या मिल गया? एक मिल गया m + 4, एक फैक्टर मिल गया बच्चों m - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू नेक्स्ट है। इसके बाद आपको m की वैल्यू मालूम है, m इज इक्वल्स टू कितना मिला? -4, और m इज इक्वल्स टू 1। लेकिन m की वैल्यू कितनी बच्चों? b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कभी आपको निगेटिव नहीं मिलेगा, कभी निगेटिव मिलेगा क्या? नहीं। देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो b इज इक्वल्स टू कितना? +or-1। जब b की वैल्यू +1 है, यहाँ पे डाल दो, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? 2। जब b की वैल्यू -1 है, इस इक्वेशन में डालना, जहाँ पे राउंड किया वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। जब b की वैल्यू -1 है तब a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों? -1। तो स्क्वायर रूट क्या मिल गया? एक स्क्वायर रूट मिल गया आपको, स्क्वायर रूट मिल गया 2 माइनस आयोटा, और एक रूट मिल गया बच्चों
2 प्लस आयोटा। तो ये मिल गया अपने को स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या रहता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर आप क्यूब करते हो तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? 1। नेक्स्ट ये 1 इधर आके क्या होगा? माइनस, तो जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 किसका क्यूब नहीं, मतलब 1 का क्यूब है। तो मुझे बोलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन मिलेगी z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस z इंटू 1 इज z प्लस 1 का स्क्वायर कितना? 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों z इज इक्वल टू 1 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब रिमेंबर दिस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इज डिनोटेड बाय व्हाट? ओमेगा। तो ओमेगा से अगर आप रिप्लेस करते हो तो आपको दो रिजल्ट मिलते हैं। एक रिजल्ट मिलता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 और सेकेंड रिजल्ट मिलता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है वो समझ लो। ओमेगा की वैल्यू रहती है बच्चों, ओमेगा की वैल्यू रहती है -1 प्लस I√3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है बच्चों? -1 माइनस I√3/2। आप सोच रहे हो कि सर ये ओमेगा आया कहाँ से? जब आप इसको फैक्टराइज करोगे, इसके फैक्टर ने निकलते तो कौन सा फॉर्मूला लगाते बच्चों अपन? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इक्वेशन दिखेगी -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -3/2 और माइनस अंडर रूट 3 को कैसे लिख सकते हो आप? -1 प्लस और माइनस √3 आयोटा/2। तो इसके जो रूट्स है उसे बोलते हैं अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसमें ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड और थर्ड ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझ में आया तो आगे के सभी एग्जाम्पल आपको अपने आप आ जाएंगे। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अपन कुछ एग्जांपल लेंगे, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वो अच्छे से। अगर उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज टू पावर 70। अब आपके पास एक चीज़ गिवन है कि ओमेगा रेज टू पावर क्यूब की वैल्यू कितनी बच्चों? 1। तो इसको मल्टीपल ऑफ 3 में कन्वर्ट करो। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब डिवीजन मेथड, आप सबको मालूम है। 3 से डिवाइड कर दो, कितना? 15, 5 3 15, 15 माइनस 17 वो हो जाएगा 2। तो डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो आप? ओमेगा रेज टू पावर 3 इंटू 5 प्लस 2 और ओमेगा रेज टू पावर 3 इंटू 5 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 2 लॉज ऑफ इंडक्शन से लिख सकते हो। और इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? ओमेगा रेज टू पावर 3 का 5th पावर इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी बच्चों? 1। तो वहाँ पे रिप्लेस कर दो, 1 का 5th पावर 5th 1 ही हो जाएगा। तो अपने को सॉल्यूशन मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। और कुछ एग्जांपल ले लेंगे। सपोज आपको ओमेगा रेज टू पावर दिया है 57। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो अपने को 57 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3। तो 3 1 जा तो 3 तो हो जाएगा 2। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 3 जा 27। तो 27 माइनस 27 इज 0। तो ये मल्टीपल ऑफ कितना है? 1। तो ओमेगा रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 19 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? 1। तो 1 का 19 पावर कितना रहेगा? 1 ही। तो ये है स्ट्रैटेजी टू फाइंड द ओमेगा रेज टू पावर अगर कुछ भी दिया जाता है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है आपको, एग्जांपल नंबर 3। आपको अगर दिया जाता है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर कुछ भी नहीं इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 6 वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 128 ओमेगा,
बी ऑप्शन दिया है -128 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड ऑप्शन दिया है आपको -128 इंटू ओमेगा, और लास्ट ऑप्शन दिया है 128 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करना वो समझ लो। सबसे पहली चीज़ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 6। आपके पास एक रिमार्क है, क्या रिमार्क है बच्चों? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 0। इसका यूज करना है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस ओमेगा, तो वहाँ पे रिप्लेस कर दो माइनस ओमेगा, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? माइनस ओमेगा स्क्वायर, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 6। तो ये हो जाएगा माइनस टू ओमेगा इंटू माइनस 2 ओमेगा का रेस्ट टू पावर कितना? 6। अब यहाँ पे माइनस का 6th पावर क्या रहेगा बच्चों? पॉजिटिव, तो इंटू 2 रेस्ट टू पावर 6 इंटू ओमेगा रेस्ट टू पावर 6 टू ज़ा 12। अब 2 रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा? -2 रेस्ट टू पावर 7 इंटू ओमेगा रेस्ट टू पावर 12 की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 है, 4 3 ज़ा, तो इसकी वैल्यू बन गई 1। तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा -2 रेस्ट टू पावर 7 इंटू ओमेगा, और 2 रेस्ट टू पावर 7 कितना रहता है बच्चों? 128, तो -128 इंटू ओमेगा, तो -128 इंटू ओमेगा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया आपको कि क्वेश्चन है -1 प्लस i√3 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 20 प्लस -1 माइनस i√3 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 20 इज इक्वल्स टू वॉट? और ऑप्शन दिए, फर्स्ट ऑप्शन है 20√3 आयोटा, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 1 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 19, और डी ऑप्शन है बेटा -1। अब यहाँ पे मुझे एक ऑब्जर्वेशन करना है सिर्फ सबने, ये किसकी वैल्यू बच्चों? -1 प्लस i√3 अपॉन 2 ओमेगा की, ये वैल्यू किसकी बच्चों? ओमेगा स्क्वायर की, रिप्लेस कर दो, तो ओमेगा रेस्ट टू पावर 20 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 20, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ओमेगा रेस्ट टू पावर 20 प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर कितना? 4t। अब मुझे बोलो ओमेगा रेस्ट टू पावर 20 की वैल्यू कैसे निकालोगे? ओमेगा रेस्ट टू पावर 6 इंटू 3 प्लस 2 बराबर है साइन 3 6 3 18 प्लस 2 बराबर है, वो डायरेक्टली डिवीजन मेथड से निकालो आप जितना टाइम वेस्ट कर सकते हो। अब 40 का कैसे निकालोगे बच्चों? तो अपने को डिवाइड किससे करना है? 3 ज़ा 1 ज़ा, तो बचेगा क्या? 1 0 3 3 ज़ा 9, तो बचेगा 1। तो इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? ओमेगा रेस्ट टू पावर 3 इंटू 13 प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करो, ओमेगा रेस्ट टू पावर क्यूब का 6th पावर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 3 रेस्ट टू पावर 13 इंटू ओमेगा रेस्ट टू पावर 1। लेकिन आप सबको मालूम है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रहती है, और 1 का कोई भी पावर लेते हो तो वही मिलेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन मिल गई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और आपके पास एक रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? -1। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। एग्जांपल दिया है ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 प्लस प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन है -16, थर्ड ऑप्शन है 16 ओमेगा, और डी ऑप्शन है 16 ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज़ अपने को गिवन क्या है वो लिखो। क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 4। अब मुझे बोलो बच्चों फर्स्ट दो टर्म में से क्या कॉमन निकलता है? 3। ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 4। लेकिन आप सबको मालूम है 1 प्लस ओमेगा प्लस
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, रिप्लेस कर दो बच्चों, तो हो जाएगा -3 ओमेगा प्लस ओमेगा रेस टू पावर 4। नेक्स्ट उसके बाद -3 ओमेगा प्लस ओमेगा इज -2 ओमेगा, तो -2 ओमेगा रेस टू पावर 4, तो माइनस का 2 पावर इज पॉजिटिव, तो 2 रेस टू पावर 4 इंटू ओमेगा रेस टू पावर 4, तो ओमेगा रेस टू पावर 4 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी रहती है 1, तो वैल्यू हो जाएंगे 2 रेस टू पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो सॉल्यूशन आएगा आपका 16 ओमेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी।